हेलो एवरीवन। हम आज डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है जो मैं आपको लाइव लेक्चर को रिकॉर्ड करके आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। और ऐसे ही हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती हैं जिसमें हम सेम पैटर्न पे पढ़ाते हैं और बच्चे हमसे डाउट पूछ सकते हैं। तो ये विदाउट स्टूडेंट्स एक रिकॉर्डेड लेक्चर है और इसी फॉर्म में हमारी लाइव क्लासेस होंगी। तो आप देखिए, मैं एक टॉपिक ले लेता हूं इस लेक्चर में। जैसे कि हमारे पास टॉपिक है बेसिकली क्रॉस, मेंडेलियन क्रॉस जो हम लोग पढ़ते हैं, उस मेंडेलियन क्रॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, मेंडेलियन क्रॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको ये सेम तरीके से हम लोग लाइव पढ़ाते हैं, लाइव लेक्चर्स में आप देख सकते हैं इसे। तो सबसे पहले इस मेंडेलियन क्रॉस के क्वेश्चंस में सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा आता है कि हमारे पास एक जीनोटाइप गिवन है और इस जीनोटाइप से मुझे नंबर ऑफ गैमेट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। नंबर ऑफ गैमेट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके मैं दोनों मेथड बताऊंगा जो आपको बोर्ड के लिए और आपको बेसिकली नीट के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे नंबर ऑफ गैमेट फाइंड आउट करने हैं तो मैं ये फाइंड आउट करूंगा कि कितने हेट्रोजाइगस पेयर है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 हेट्रोजाइगस पेयर है, 2 यहाँ पर हेट्रोजाइगस पेयर है, 2 हमारे पास हेट्रोजाइगस पेयर है। तो जो 2 पेयर हैं हेट्रोजाइगस के, तो हमें गैमेट्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं 2 की पावर n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। क्लियर? तो इस तरीके से हम गैमेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये नंबर है 2, तो 2 की पावर 2 4 टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं। इसको अगर मैं बनाकर दिखाऊं तो मैं एक सिंगल पॉइंट लूंगा, वहां पर कैपिटल टी और कैपिटल आर लिखूंगा, और फिर उस कैपिटल टी से कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखूंगा, और उस कैपिटल टी से मैं 2 पॉइंट्स लेके जाऊंगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर, और यहाँ पर भी कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब मैं इस चीज को देखूंगा, यहाँ पर जो गैमेट्स मेरे पास बने वो कौन से बने। एक बना हमारे पास टी आर और एक दिस टी के साथ ये स्मॉल आर। तो मैं लिख देता हूँ कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर। नाउ अगर मैं गैमेट्स लिख रहा हूँ स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर, तो ये हमारे पास टोटल 4 टाइप के गैमेट्स, 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे जो हमने बनाकर दिखाए। तो एक टाइप क्वेश्चन की ये पॉसिबल है कि आपको ऐसे प्रोजेनी देके नंबर ऑफ गैमेट्स पूछ सकते हैं। क्लियर? नंबर ऑफ गैमेट्स पूछ सकते हैं। तो देखिए जरा, अगर ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर रहे हैं जिसमें मुझे नंबर ऑफ गैमेट्स फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ गैमेट फाइंड आउट करना है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देख पाए, इस क्वेश्चन को देख पाए, तो इसमें हमारे पास सिर्फ, इस पे हमारे पास सिर्फ एक हेट्रोजाइगस है। इसमें हमारे पास क्या है? सिर्फ एक हेट्रोजाइगस है। ये सिर्फ यही हमारे पास क्या है? हेटेरोजाइगस है। सिर्फ यही हमारे पास क्या है? हेट्रोजाइगस है। तो ये जो एक हेट्रोजाइगस है, बाकी सारे हमारे पास होमोजाइगस है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 आएगी क्योंकि सिर्फ एक हेट्रोजाइगस पेयर है। क्लियर? तो अगर मैं 2 की पावर 1 रखता हूं तो मेरे पास टोटल गैमेट्स आएंगे 2। और इसको मैं कैसे शो कर सकता हूं? इस तरीके से मैं यहाँ पॉइंट बनाऊंगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इन दोनों को देखिए सेम है तो मैं लिख दूंगा कैपिटल आर, और ये भी सेम है तो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। तो अगर मैं गैमेट्स की बात करूं तो एक गैमेट ये बन गया विच इज टी आर वाई, और एक गैमेट बन गया स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो ये एक मेथड होता है गैमेट फाइंड आउट करने का, हम इसे मेंडेलियन क्रॉस में इंक्लूड करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है बोथ आपके सीबीएसई और नीट के लिए। अगर हमें एक क्वेश्चन और आता है जिसमें मुझे क्या फाइंड आउट करना होता है, बेसिकली फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो को। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्रॉस कराता हूं इस प्रोजेनी को, इनको क्रॉस कराकर अगर मुझे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो फाइंड आउट करनी है तो इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप पनेट स्क्वायर बनाइए, जो आपको बोर्ड में बनाना होगा। आप पनेट स्क्वायर बना के कर सकते हैं।
तो कैसे इसको डिस्कस करेंगे देखिए जरा। इसके जो गैमेट्स आएंगे यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 की पावर 1 दो गैमेट्स आएंगे, जिसे मैं लिख सकता हूँ टी आर, देख लीजिए कैपिटल टी और इसके साथ कैपिटल आर, या टी के साथ स्मॉल आर। अगर एक गैमेट और मैं देख रहा हूं यहाँ पर, इसमें जो आएंगे, इसके गैमेट्स जो आएंगे वो भी हमारे पास एक सिंगल गैमेट आएगा, क्योंकि ये दोनों लोकेशन पर होमोजाइगस है। तो स्मॉल टी कैपिटल आर। क्लियर। अब मैं इसका पनेट स्क्वायर बनाऊंगा तो मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, दो बॉक्सेस बनाऊंगा ऐसे, एक पर लिखूंगा ये कैपिटल टी कैपिटल आर दिस वन, और यहां लिखूंगा कैपिटल टी स्मॉल आर। क्लियर। और यहां पर मैं इधर लिखूंगा इस साइड स्मॉल टी कैपिटल आर। तो अगर मैं इसमें प्रोजेनी लिखूंगा तो लिखूंगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। देखिए ये कैपिटल आर ये रहा और एक कैपिटल आर ये रहा। ऐसे ही कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये एक मेथड हो गया, हमने पनेट स्क्वायर बना लिया। तो टोटल अगर आप ध्यान से देखें, टोटल अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास फिनोटाइप एक ही आएगा, विच इज टॉल राउंड। टॉल राउंड आप देखिए ध्यान से, ये टॉल होगा और ये राउंड होगा, ये भी टॉल होगा ये राउंड होगा। और अगर आप जीनोटाइप देखेंगे तो दो आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। आप इनको दो तरीके से कर सकते हैं, एक पनेट स्क्वायर बना के और एक डायरेक्ट मेथड भी है। वो डायरेक्ट मेथड आपको मैं अगले क्वेश्चन में दिखा रहा हूं कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, एक क्रॉस दे रखा है इसके बीच में, एक क्रॉस दे रखा है हमें इसके बीच में बनाने के लिए। क्लियर। अगर मैं पनेट स्क्वायर से बनाऊंगा तो कैसे बॉक्स बनेंगे देख लीजिए। इसके टोटल 4 गैमेट्स बनेंगे। कैसे किया हमने, 2 की पावर 2, क्योंकि मेरे पास दो हेट्रोजाइगस पेयर है। ठीक है। इसके मेरे पास कितने गैमेट्स बनेंगे, एक हेट्रोजाइगस है एक होमोजाइगस है, तो 2 की पावर 1 टोटल मेरे पास दो गैमेट्स बनेंगे, दो गैमेट्स बनेंगे। तो मैं अगर ध्यान से देखूं तो बॉक्सेस कितने आएंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल मेरे पास 8 बॉक्सेस आएंगे, क्योंकि पनेट स्क्वायर के, क्योंकि गैमेट्स 4 इसके हैं मल्टीप्लाई बाई 2 गैमेट्स। तो मैं इसको ऐसे शो कर सकता हूं, जो 2 गैमेट्स हैं उनको मैं यहां दिखा लेता हूं ऐसे। दो गैमेट्स कौन से, इसके दो गैमेट्स कैपिटल टी स्मॉल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। मतलब इसके जो दो गैमेट्स बनेंगे वो कौन से बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। इसके जो 4 गैमेट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, वो लिख दिए मैंने। वो आएगा कैपिटल टी कैपिटल आर, देख लीजिए आप, एक इसके साथ ये, फिर कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। उन चारों गैमेट्स को मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऐसे, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। ये एक तरीका है पनेट स्क्वायर बना के सॉल्व करने का। अगर मैं इसका अल्टरनेट मेथड देखूं जो हमें नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कैसे होगा आप वो देख लीजिए। आप इसको बना लेंगे तो प्रॉपरली ये बन जाएगा, पनेट स्क्वायर पूरा कंप्लीट करेंगे तो आप यहां से फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों लिख सकते हैं पनेट स्क्वायर से, और फिर उनकी आप रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट देखूं इसी क्वेश्चन को, जो ये क्वेश्चन था, इसको मैं अगर डायरेक्ट करना चाहूं, अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूं बिना पनेट स्क्वायर के, तो कैसे करूंगा देखिए। इसको करने का तरीका ये होता है, इसको और इसको आप इंडिविजुअली डील करिए। मतलब इसके और इसके क्रॉस में, इन दोनों लोकेशन का, इसका और इसका क्रॉस, मैं बात कर रहा हूं इस वाले रीजन का, इससे क्रॉस बनाइए और देखिए क्या आता है। तो अगर आपको याद हो मोनो हाइब्रिड में अगर मैं इससे क्रॉस कराता था तो फिनोटाइप आते थे दो। कौन से फिनोटाइप आता था, एक आता था टॉल और एक आता था डॉर्फ। टॉल आता था 3/4 और डॉर्फ आता था 1/4। अगर मैं इसको इससे क्रॉस कराऊं, मींस अगर मैं कैपिटल आर स्मॉल आर को स्मॉल आर से क्रॉस कराऊं, तो मुझे क्या मिलेगा देखिए जरा ध्यान से। मुझे एक तो मिलेगा राउंड और एक मिलेगा रिंकल्ड। क्लियर। लेकिन ये क्रॉस ऐसा है, एक टेस्ट क्रॉस जैसा क्रॉस है ये। तो इसमें मेरे पास जो राउंड आएंगे, राउंड कितने आएंगे 1/2 और रिंकल्ड कितने आएंगे 1/2, क्योंकि इसको इससे क्रॉस कराऊंगा तो राउंड आएगा और इसको इससे क्रॉस कराऊंगा तो रिंकल्ड आएगा। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसके फाइनल रिजल्ट के लिए इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल फिनोटाइप इसके कितने आए 2 और इसके फिनोटाइप आए 2, मींस
मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है बेटा कि ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी था, इसके क्रॉस में फिनोटाइप आए 2, और यहाँ पर जो मैंने इसको इससे क्रॉस कराया, मींस मैंने कैपिटल आर को स्मॉल आर से क्रॉस कराया, उधर भी फिनोटाइप मेरे पास 2 आए। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल फिनोटाइप आ जाएंगे 4। तो इसके क्रॉस में 4 फिनोटाइप आने चाहिए। कौन से 4? टॉल को राउंड से मल्टीप्लाई करो, तो टॉल राउंड, तो हमने लिखा 3/4 इंटू 1/2। फिर मैं टॉल को लिख सकता हूं रिंकल्ड से, इसमें लिख सकता हूं 3/4 इंटू 1/2। ये डायरेक्ट मेथड है जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप लिख सकते हो ड्वार्फ को राउंड से और ड्वार्फ को रिंकल्ड से। तो ड्वार्फ राउंड और ड्वार्फ रिंकल्ड, अगर मैं इनका लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 इंटू 1/2 एंड 1/4 इंटू 1/2। अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे तो ये आएगा 3/8, 3/8, 1/8 एंड 1/8। तो मेरे पास ये जो रेशियो आई फिनोटिपिक 3:3:1:1, तो आप ये समझ लीजिए हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं और ऐसे पनेट स्क्वायर करके बनाएंगे तो भी यही रेशियो आएगी, जिसमें 3:3:1:1। तो डायरेक्ट बनाने का मेथड भी है हमारे पास और पनेट स्क्वायर करके भी हम बना सकते हैं। तो ये दोनों मेथड हमने डिस्कस किए, आप इनको यूज कर सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस करने के लिए। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं और हम लाइव लेक्चर्स में इनको पढ़ते हैं। एक पूरा टॉपिक होता है जहाँ इसे डिस्कस किया जाता है। तो जिन लोगों को ये बेसिक है हमारे पास क्रॉस का, इनकी अंडरस्टैंडिंग हम बेटर वे में पढ़ेंगे। और ये एक तरीका है हमारे पास लाइव ऑनलाइन क्लासेस का, जिसमें हम आप डाउट भी पूछ सकते हैं मेरे से लाइव, और आप इवन हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको पढ़ाते हैं तो इस तरीके से हम एनसीईआरटी ओपन करके, जैसे क्लास 11 की एनसीईआरटी है, मैं इस तरीके से आपको जो चीजें मैं पढ़ाने के बाद ऐसे लाइन बाय लाइन उसको पढ़कर दोबारा समझा सकता हूँ। तो ये ऑनलाइन मेथड रहेगा जिसमें हम पढ़ाएंगे। आप डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको क्रॉस समझाऊंगा, आप क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा हम बाद में एनसीईआरटी डिस्कस कर सकते हैं। ये मैंने एक थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक लिया, एक लेक्चर और लेंगे जिसमें आपको मैं एक दूसरे चैप्टर के टॉपिक को डिस्कस करके दिखाऊंगा कि हम कैसे पढ़ते हैं। क्लियर? तो ये आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन में भी हम बेटर अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेक्चर्स को समझ सकते हैं, डाउट्स को पूछा जा सकता है। क्लियर?